ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे पर्पस के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है नहीं तो हर बार आता है थोड़ी देर में, सर रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डीपीज वगैरह भेजता हूँ मैं, रेमेडीज भेजता हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ मेरा मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देने का, बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है उसमें नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन उसमें ना जबरदस्ती मत करो मुझे कि अरे सर 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, नहीं भेजा। इट्स ओके, भेजूंगा मैं, मुझे रिमाइंडर दो, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर देने के लिए कोई मना नहीं है। बट ऐसा एकदम ये वाला अग्रेशन वाला मत करो, तो उससे उतना ज्यादा मेरा प्यार नहीं दिखेगा आपके लिए। ओके, जो लोग वीडियो पे नहीं है, ज्योत्सना पाटिल, वर्षा मैम, स्नेहल मैम, केतकी मैम, विक्रांत एम, ज्योत्सना पाटिल, XYZ, अलका मैम, तो ये सारे लोग वीडियो पे आ जाओ। ठीक है, और जो लोग बात नहीं कर रहे वो लोग अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट कीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ मैं बात करूंगा, आप सुनोगे। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में मुझे फॉलो करना चाहते हैं? आप लोग यहाँ पे हो तो बट ऑब्वियस फॉलो करना चाहते हो, लेकिन अगेन मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये पता है ना ये हम क्यों करवाते हैं ये हैंड रेज? ये हैंड रेज एक एग्रीमेंट स्टेटमेंट है आप लोगों की, जो साइकोलॉजिकल, आप लोग जब कोई एक्टिविटीज करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होती है, यानी कि आप किसी को कमिटमेंट किया आपने कि हाँ मैं ये चीजें फॉलो करूंगा। ओके, अभी देखो बेसिकली ये होता है, लाइफ, हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ पाना है, पैसा पाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जिसके पास बीवी नहीं है उसको बीवी चाहिए, ठीक है, जिसके पास कार नहीं है उसको कार चाहिए, जिसके पास अच्छी नौकरी नहीं है उसको अच्छी नौकरी चाहिए, है ना? ऐसे अलग अलग चीजें होती है। किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत है, ऐसे अलग अलग है, बहुत सारी चीजें है लाइफ में, राइट? और सबसे जो एंड पर्पज है उसका, यानी कि जो रूट है उसका, तो उसमें क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, राइट? वेल्थ चाहिए, राइट? हमने जैसे बात हेल्थ के लिए की है, वैसे हम वेल्थ के लिए भी बात करें, तो वेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्यों वेल्थ इंपॉर्टेंट है? क्या करोगे आप पैसे से? अच्छा, मैं किसी को भी एक को उठाऊंगा और उसको पूछ लूंगा, ठीक है? मेरा जिसका मन, मेरे को मन करेगा उनको पूछूंगा। ओके, राकेश जी, राकेश जी को मैं पूछता हूँ। राकेश जी, आपको अगर सपोज मैंने 1 CR अब भी दे दिया तो आप क्या करोगे उस पैसे का? पहली बात, पता नहीं क्या कर पाऊंगा। सोच नहीं पाऊंगा। ओके, सोच नहीं पाओगे, ठीक है, चलो। दूसरा मैम, प्रीत मैम, आपको मैंने सपोज अभी 1 CR दे दिया तो आप क्या करोगे? क्या दे दिया सर? 1 करोड़ रुपए दे दिया आपको तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे हम्म, सर? जो जो हमारी जरूरतें है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। 1 करोड़ एक में हो जाएगी हाउस सारी लेंगे। जरूरतें? एक नहीं करोड़ में? होगी तो कभी भी कोशिश, कभी जरूरतें पूरी होती नहीं है। जितना आपके हाथ में आएगा वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा। खैर, जितना आ जाए उतना ही कम है आज के डेट में। ओके, तो वो तो जरूरतें तो बढ़ती रहती है जैसे जैसे चीजें होती रहती है। ओके, वेरी नाइस, ठीक है, ये बात को याद रखना, इन्होंने जो बोला है, ठीक है। और हम लोग किसी और के पास जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ ना जो एक कॉमन आंसर दे सके। स्पेशली मैं एक्सपर्ट लोगों के पास नहीं जा रहा हूँ, इसमें काफी लोग एक्सपर्ट भी हैं, तो उसके लिए उनको उनके पास नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ये सुचिता मैम, आप क्या करोगे अगर 1 करोड़ रुपए आपको दिया तो आप क्या करोगे उसका? सर पहले तो बहुत खुश हो जाऊंगी। अच्छा, वेरी और नाइस। तो कहीं पे तो इन्वेस्ट करूंगी उसको। कहीं पे तो इन्वेस्ट करेंगे, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, वर्षा मैम, वर्षा मैम, अगर आपको हमने 50 करोड़ रुपीज दी तो आप क्या करोगे? 50 करोड़ रुपीज आपको दिया तो क्या करोगे? सगळ्यात पहिले सिनेमा काढेन. सबसे पहले मूवी निकालोगे, ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, और यहाँ पे शिल्पा मैम है। शिल्पा मैम, आपको अगर सेम 50 करोड़ रुपीज मिले तो आप क्या करोगे? मुझे 50 करोड़ मिले
तो मेरा करंटली जरूरत है कि मैं भगवान का पहले शुक्रिया अदा करूंगी कि अरे मेरे मुसीबत के टाइम पे मुझे उन्होंने मदद की। तो और बाकी मैं जो कुछ मेरा लाइबिलिटीज है वो करना चाहूंगी। और दूसरा चीज है मैं वो थोड़ा खुद के लिए और थोड़ा सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करूंगी। वेरी नाइस, चलो हेल्पिंग पीपल। वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी देखो और भी बताऊंगा। विवेक जी के पास तो एक्सपेक्टेड है कि आंसर रहेंगे इनके। विवेक, अरोरा जी आप बताओ कि आपके पास अगर 50 करोड़ रुपीज आते हैं तो आप क्या करोगे? I will like to go on a world tour. वर्ल्ड टूर, ओके। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। अभी हम लोग इसको है ना सबके गोल सबको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या रहेगा इसका, राइट। अभी देखो हम लोगों को पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, है ना। भगवान को हम लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना लाइफ में। स्पेशली आज सिर्फ पैसे के बारे में और वेल्थ के बारे में बात करेंगे, बाकी कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा पैसा है ना, सबसे बड़ा पैसा। और पैसे से बढ़ के क्या है? सोच है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे से बढ़ के क्या है? सोच है। आदमी अगर सोच से भिखारी है, भिखारी भिखारी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा शब्द है ये। सोच से अगर भिखारी है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। इतने लोग इस बात को एग्री करते हैं। अभी सोच से भिखारी कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखो किसी को फर्स्ट थिंग मैंने बहुत से टाइम ये भी बोलना है कि पहले बार्गेनिंग करना बंद करो, बार्गेनिंग करना बंद करो। जैसे 10 रुपए की भिंडी की सब्जी, 20 रुपए की भिंडी की सब्जी रहती है तो उसको बोलते हैं हम 15 रुपए में दे, 10 रुपए में दे। तो वहां पे हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बता रहे हैं कि ये अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, ये चीज अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। आप ये खुद बता रहे हो, ये आप खुद बता रहे हो। अगर कोई किसी ने बोला कि अरे सपोज एक गाड़ी है, जैगवार है, जैगवार एक्सएफ सीरीज है, तो वो सीरीज जो है जब आप लोग उसको देखते हैं, कोई आपके दोस्त ने बोला अरे ये गाड़ी देख कितनी बढ़िया है, तो पता है वो क्या बोलते हैं? अबे यार अपन तो, अपने को तो मारुति भी मिली ना तो भी बहुत है ना। ऐसा होता है, अपने को तो मारुति मिली तो भी बहुत है, ठीक है। तो उसमें सोच में ही गरीबी है, तो वो उसके आगे सोच ही नहीं पा रहा है, मारुति के आगे जा ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है। अभी किसी का होता है ना, कोई बोलता है कि यार मेरी सैलरी है ना 50,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, लेकिन मेरे इंक्रीमेंट इतना होना चाहिए। मान लो कि इंक्रीमेंट मेरा 20%, 30%, 50%, 50% तक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो बंदा क्या बोलता है, पागल है, तेरे को अपनी कंपनी पता है 5%, 10%, 20% बहुत हो गया, उसके आगे तो करती ही नहीं है, और तू क्या बोल रहा है 50%, राइट? 50%, तो वो पॉसिबल नहीं। तो वहां पे क्या हो गया, वापस सोच हमारी कम पड़ गई। हम लोगों को हर बार ये ऑब्जर्व करना होता है, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं, क्या वो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को? नहीं कर रहे, काफी टाइम पे नहीं कर रहे। जैसे अभी मैंने बहुत से लोगों को पूछा कि आपको 1 करोड़ दिया, आपको 50 करोड़ दिया, एक छोटे 4-5 एग्जांपल सामने लिए। लाइफ में जब गोल नहीं रहता ना आपके पास, तो उस पैसे का क्या करना है वो भी नहीं पता चलता, ठीक है। जो लोग नहीं बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं तो बाकी सब लोग म्यूट रहे ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर है। ओके, सो अभी सबके पास नोटपैड पेन, मैंने बोला था नोटपैड और पेन लो। कितने लोगों ने नोटपैड और पेन रखा है साथ में? अगर नहीं है, आपके पास 2 मिनट का समय देता हूं, आप नोटपैड और पेन अरेंज करके तुरंत लेके आओ। जो लोग वीडियो पे नहीं है वो लोग प्लीज वीडियो पे आ जाइए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा उनको इधर से, ठीक है। और कुछ जेन्युइन रीजन है तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके, आपको लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें होगी। अगर सिर्फ बैठ के पैसा मिलेगा मिलेगा ऐसा सोच रहे हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। हाँ, आज सर तो पैसे देंगे 1 करोड़ रुपए, तो वैसा 1 करोड़ ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोग कभी भी क्विक रीच पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज अपने बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड ये रहता है कि आज रेमेडीज की कल तुरंत चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है।
चमत्कार होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसका टाइम पीरियड रहता है। और हर किसी के कर्मा के ऊपर वो डिपेंड करता है, आपने कैसे कर्मा किया आज तक, कर्मा के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को अगर मैंने डीपी दिया है तो डीपी को किसी को 1 दिन में रिजल्ट आएगा, किसी को 5 दिन में आएगा, किसी को 15 दिन में आएगा, किसी को 45 डेज में आएगा, राइट। ये अगेन डिपेंड करता है उसके कर्मा के ऊपर। रिजल्ट आएगा, हाँ श्योर शॉट है, ट्रस्ट जितना रखोगे उतना रिजल्ट आएगा, राइट। ओके, आप लोगों ने, सभी लोगों ने नोटपैड लिया है, ठीक है। अभी आपके नोटपैड में आपको 5 शॉर्ट टर्म गोल लिखने हैं, 5 शॉर्ट टर्म गोल आपके लाइफ में, 5 इमीडिएट होने वाले। अभी फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म गोल यानी कैसे, जैसे मुझे अगले महीने सपोज घूमने जाना है तिरुपति, या फिर मुझे अगले महीने बाइक खरीदनी है, बाइक, या फिर 6 महीने में मुझे कार खरीदनी है, 6 महीने में मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी 5 ऐसे गोल जो इमीडिएट 6 महीने में शुरू कर सकते हो, ऐसे 5 गोल लिखने हैं। कोई भी लिखो उसको, जिसका डन हो गया वो लोग कमेंट में डन ऐसे मैसेज टाइप करेंगे। सिर्फ 34 लोग हैं तो 34 लोगों का कमेंट आना चाहिए, होने के बाद डन। फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसका प्रोसेस कैसे सर, होगा। यस शिल्पा मैम। सर प्लीज रिपीट एक बार, नेटवर्क गेले सर। 5 आपको शॉर्ट टर्म गोल लिखने हैं, 5 ऐसे गोल लिखने हैं जो इमीडिएट होने वाले, जैसे कुछ भी हो सकता है उसमें। मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि मुझे अगले महीने बाइक खरीदनी है या 4 महीने बाद कार खरीदनी है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ऐसे कोई भी 5 वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड गोल। ऐसा नहीं कि मैं अगले महीने जिम ज्वाइन करना हूं, तो अगले महीने जो जिम ज्वाइन कर रहा हूं वो हेल्थ में आएगा, हेल्थ गोल है। मैं सिर्फ वेल्थ गोल की बात कर रहा हूं, जहां पे कुछ आपको लेना है या कुछ अचीव करना है, ऐसे वाले गोल फटाफट लिखना है। ओके डन। ओके दीपिका जी का डन हो गया। कुछ लोग सोच रहे हैं, अभी देखते हैं, सब लोगों ने डन किया तो मैं भी एक बार थोड़ी देर बाद डन कर लूंगा, उसके बाद कुछ लोग कुछ बता ही देंगे सर, है ना। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना जरूरी है, लिखना जरूरी है। अगर ऐसे आप सोच रहे हो ना तो कुछ नहीं होगा। तो सबके गोल अच्छे होंगे तब आपको, आप बोलोगे अरे यार तब मैं लिखता तो मैं भी आज हो जाता, राइट। ये सभी चीज मैनिफेस्टेशन में आएगी, मैनिफेस्ट होगी, बट हाँ आपको उस पे बिलीव होना चाहिए आपको क्या करना। मैं किसी को भी बीच में से ही बोल सकता हूँ कि आप गोल, आपके गोल बताओ, ठीक है। तो प्लीज रेडी विथ योर गोल। मुझे जिस पे डाउट आएगा, इसने लिखा नहीं है ऐसे, अगर डाउट आया तो 100% मैं उसी को पूछूंगा। अरे बाप रे। हाँ, और थोड़ा सा इंट्यूशन पावर अच्छा है मेरा, और फेस, आप लोगों के फेस देख के पता चलते किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। तो हम जी आप लिख रहे हो क्या? यस लिखा है। ओके डन ओनली 4 नहीं 5 चाहिए, 5 डन ओनली 4 नहीं होता है ना। मिल ही नहीं रहा है सर, क्या लिखूं? हाँ लिखो ना, अभी पैसे तो इतने दे दिए, उसके बाद क्या करोगे? हाँ? आपको पैसे क्यों नहीं मिलते उसका रीजन बताऊंगा मैं। ओके काफी लोगों ने डन डन लिखा हुआ है, ठीक है सर 3च झाले। हाँ ठीक है, जितने भी लिखा है आपने लिखो, 3 लिखा है 5 लिखा है, 5 हमें मिनिमम चाहिए, 5 यानी बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ 5 तो मैं ऐसे ही गिन लूंगा। और इसको है ना हमारे घर में कहाँ पे लगाना है ये भी बताऊंगा, ये मैनिफेस्ट कैसे होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन इसको लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। बिना लिखे अगर सोच रहे होगे कि हाँ हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है।
चलो देखते हैं, कोई और लिखता है तो उसके गोल में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता, राइट। दूसरे का गोल अलग होता है, हर किसी की रेखाएं अलग है ना, हथेली की रेखाएं अलग है, हर किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर किसी का नाक अलग है ना, किसी की नाक मोटी है, किसी की छोटी है ना। तो हर किसी के सपने भी अलग अलग रहते हैं, तो उसी सपनों पे काम करना है। यस, अच्छा, रितु जी डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आरती जी डन, ओके, गुड, यस सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आरती बोल बहुत रही हूँ। अच्छा लगता है, ओके, गुड गुड। आप लोग बहुत अच्छा, जब आप हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, इससे आपको है ना थोड़ा सा लाइफ में कुछ पर्पस मिलता है, ठीक है, कुछ पर्पस। मेरे लाइफ में कुछ पर्पस है, इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सेशंस ले रहा हूँ, राइट। ठीक है, अभी है ना, ठीक है, ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल, ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेटेड टू वेल्थ। अभी आपको 5 मिड टर्म गोल लिखना है। मिड टर्म यानी कैसे, जो कुछ 3 साल 4 साल में होने वाले हैं, 3 साल 4 साल में, यानी कि 3 साल में मेरे को घर लेना है, तो सपोज 1 BHK फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, XYZ है, मेरी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है आने वाले 3 साल 4 साल में, या फिर ऐसे हो सकता है ये आने वाले 3 साल में मैं कुछ और लर्न करना चाहता हूँ, इतनी चीजें लर्न करनी है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसके ऐसे 5 गोल लिखने हैं, और मिड टर्म लिखिए फटाफट। पांच साल तक सर मैं एक सीरियल देखूंगी, कोई तो एक अच्छा वाला सीरियल, ऐसा ऐसा वाला गोल नहीं रहता, सिर्फ सीरियल देखूंगी, ठीक है। क्योंकि सास भी बहुत ही, जब मैं टीवी देखता था तब ये सीरियल बहुत फेमस था, उसके बाद अभी पता भी नहीं कौन से सीरियल। सॉरी, वेल्थ, सिर्फ वेल्थ, आज का टॉपिक सिर्फ वेल्थ है, वेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का कुछ है ही नहीं आज, वेल्थ, सिर्फ वेल्थ, सिर्फ कमाना, सिर्फ कमाना है, कुछ अचीव करना है, या फिर हो सकता है 3 साल 4 साल में ये स्टडी कंप्लीट करने वाला हूँ, ये अचीवमेंट मेरे होने वाले हैं, ऐसे कुछ भी गोल्स। तो ऐसे 5 गोल्स, किसी का हो सकता है 5 साल के बाद मुझे इस कंट्री में घूमना है, या फिर यहाँ पे जॉब करनी है, और ये लैंग्वेज सीखना है, ये भी एक गोल हो सकता है, ठीक है। उससे कुछ अचीव कर रहे हैं हम लोग। अचीव करना नहीं, सिर्फ पैसे अचीव करना नहीं होता, वेल्थ यानी क्या होता है, कोई भी चीज पाना, उसका हम वेल्थ बोलते हैं। पैसे कमाना सिर्फ इनकम होता है, उसको इनकम में हम लोग बोलते हैं। वेल्थ यानी कि 360 में हो गया, कहीं से भी गेन प्रॉफिट हो रहा है तो वो वेल्थ है। कुछ लर्न कर रहे हो, कोई लैंग्वेज हो सकती है, जापानीज, चाइनीज, कोई भी XYZ लैंग्वेज, ठीक है, वो हो सकता है। किसी का ग्रेजुएशन होगा, बहुत टाइम से रुका हुआ है कि सर मैं कर नहीं पाया, कि ये ग्रेजुएशन करना था लेकिन कर नहीं पाया, अभी ये 4 साल में मेरा टारगेट है कि मैं कर रहा हूँ। ओके, जिसका मिड टर्म हो गया डन, थम्स अप कीजिए, जिनका भी हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, किसी किसी के, सभी ने 5-5 लिखे हैं ना मिड टर्म गोल। कुछ लोग डाउट में है, तो वो सोच रहे क्या थम्स अप करूं या नहीं करूं। ओके, ठीक, राइट, वेरी नाइस। थोड़ा सा एक्सरसाइज है ना आज, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, क्या आज सर कुछ बता नहीं रहे, हमसे ही करवा रहे हैं, हमसे ही करवा रहे हैं, राइट। ओके, अभी थर्ड लास्ट स्टेज है, इसमें आपकी लाइफ की अचीवमेंट जो लॉन्ग टर्म में है, यानी कि मैं अपने लाइफ में ये चीज करना चाहता हूँ, वो कुछ भी हो सकती है, जो लाइफ टाइम में आपको करनी है, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, जैसे वर्षा मैम ने बोला मुझे मूवी निकालनी, ठीक है, तो मूवी एक मेरा लाइफ टाइम का अचीवमेंट है कि मैं मूवी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ, जो भी है, ठीक है, या खुद की मूवी हो सकती है। तो कोई और ऐसे एक लाइफ में मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, एक बुक लिखना चाहता हूँ, ये भी एक अचीवमेंट है। मैं लाइफ में एक
यानी कि सपोज जैसे मैंने डॉक्टरेट डिग्री अचीव की, एक मेरे लाइफ का एक अचीवमेंट था, तो वो मुझे डिग्री अचीव करनी है। या फिर किसी का हो सकता है मुझे लाइफ में पर्टिकुलर ये वाला बड़ा वाला जो भी बिजनेस है XYZ, वो बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन ये लाइफ में मुझे करना ही करना है, उसके बिना तो मुझे मरना ही नहीं है। उसको अचीव किए बिना मुझे मरना ही नहीं है। ऐसे वाले 5 गोल लिखो। सर सॉरी सर, पण ये अचीवमेंट जो है वो मैंने मिड में ही लिख दिया है, तो अभी क्या लिखूं? तो अब ऐसा कौन सा तो चीज रहेगा जिसके बिना आप मरना नहीं चाहते हो, ये तो करना ही है मुझे लाइफ में। जैसे मेरे लाइफ में मेरा एक गोल है कि मुझे एक आश्रम निकलना है जहां पे लोगों की ट्रीटमेंट हो सकती है, जहां पे लोगों की ट्रीटमेंट हो सकती है, लोग वहां पे आके रेसिडेंशियली ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वहां से पूरे क्योर होके बाहर निकलेंगे। ऐसे टाइप का एक आश्रम या फिर ऐसे एक संस्था रहेगी, और उसका जो रेडियस रहेगा वो मिनिमम 10 एकर्स का रहेगा। 10 एकड़ की लैंड रहेगी, उसमें हर तरह के पंचकर्मा, योगा, न्यूरोथेरेपी, सुजोग, ऐसी सारी चीजें रहेगी। ऐसा मेरा एक लाइफ का अचीवमेंट पार्ट है, इसके बिना तो मैं मरूंगा ही नहीं। ठीक है, वैसे आपके लाइफ में क्या है वो आप लिखो। वाह, 5 लिखने हैं, एक नहीं। ये लॉन्ग टर्म गोल एक ही लिखना है ना? 5 सब कुछ 5 का फिलोसफी चल रहा है। एक्चुअली मैं जब कुछ इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ 20 लिखवाता हूँ, 20 गोल्स लिखवाता हूँ, 20 मिड टर्म, 20 शॉर्ट टर्म, 20 लॉन्ग टर्म। आप लोगों को 5 ही बोले, बहुत कम बोले। डन सभी का? यस सर, डन। सभी ने लिखा है 5। ठीक है, आपके गोल है ना, मुझे भेजना है आपको पर्सनल विंडो पे 5 जो भी है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिखा है। आप जो लोग बताएंगे उनको मैं उसके अचीव होने के लिए रेमेडीज बताऊंगा, जो लोगों ने नहीं लिखा है उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलेगा, सभी को बताऊंगा कैसे क्या करना है। सर जसं लिहिलंय ना त्याचा फोटो काढून तुम्हाला पाठवला तरच ते तुम्ही अचीव करा। राइट, डेफिनेटली। देखो क्या होता है, मैं ये लिखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं, जब तक कोई भी थॉट आपके दिमाग में है, सिर्फ सोच में है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे होगा, मैं कंपनी खोलूंगा, मैं 2 BHK फ्लैट लूंगा, मैं इतना लैंड लूंगा, मैं ऐसी कंपनी स्टार्ट करूंगा, वो सिर्फ क्या है, सपना है, एक ड्रीम है सिर्फ। जब आप उसको पेपर पे लिखते हो तो उसको बोलते हैं गोल। उसको क्या बोलेंगे, गोल, क्योंकि आपने उसको राइट डाउन किया है, वो लिखा हुआ है, तब वो गोल बन जाता है। जब तक वो सोच में है, सिर्फ सोच में क्या रहता है, सपने। रात को एक सपना देखा, सुबह भूल गए, खत्म। वैसे ही हमारे लाइफ में एक दिन मैंने बोला कि हाँ मैं जागवार गाड़ी लूंगा, दूसरे दिन भूल गया। ठीक है, अभी तो मेरे नसीब में मारुति ही है, उसके आगे तो जाऊंगा ही नहीं। राइट। किसी दिन मैम ने सोचा, वर्षा मैम ने, कि मैं मूवी निकालूंगी, फिर बाद में ठीक है सर होगा तो देखेंगे, नहीं तो देखते एक आधा नाटक तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता है। किसी ने सोचा मैं कंपनी खोलूंगा, किसी ने सोचा कंपनी खोलूंगा, सिर्फ सोच में है, कर कुछ नहीं रहा है, तो वो क्या है, सिर्फ सपना है, वो गोल नहीं होता है। गोल कब होता है, गोल जब उसको राइट डाउन करते हैं तो उसको गोल बोलते हैं। अभी गोल लिखने के कुछ तरीके भी हैं, आपने जो भी लिखा होगा, आपने देखा क्या, जब आपको मैंने गोल लिखने के लिए बोला, 5 टोटल 15 गोल हो गए। 15 गोल लिखने को आपको बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर देना पड़ा कि क्या है और क्या है मेरा गोल लाइफ में, मुझे और क्या चाहिए, राइट। खुद ही पूछ रहे हो ना खुद को, क्या चाहिए लाइफ में। और जब आपको 1 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, तब आप क्या कर रहे हो उसके, सिर्फ एक
आपके पास पर्पज ही नहीं है। किसी ने बोला कि मैं कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा, करूंगी, जो भी है, ठीक है, या कुछ करूंगी, या फिर उस पैसे से कुछ लूंगी, क्या लोगे? लिस्ट ही रेडी नहीं है। किसी दिन भगवान ने एक साथ पूछ ला, चल क्या चाहिए, तो बोलेंगे रुक जरा लिस्ट बनाती हूँ या बनाता हूँ, ठीक है, बोलेगा नहीं अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी, राइट? क्योंकि हमें ही नहीं पता हमारे लाइफ में हमें पाना क्या है, हमें ही नहीं पता हमारे लाइफ में हमें पाना क्या है। तो भगवान कैसे मैनिफेस्ट करेगा, क्वेश्चन ये है। आपको ही नहीं पता तो भगवान कैसे मैनिफेस्ट करेगा? एक बच्चे को, एक अभी एकदम छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, एक बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या करता है? बच्चा रोता है, छोटा बच्चा जिसको बात नहीं करने थे वो रोता है, ठीक है, तब उसके माँ को समझता है अब इसको भूख लगी है, राइट? एग्री? कितने लोग एग्री करते? आप सब भगवान के बच्चे हो, किसी ना किसी भगवान के बच्चे हो, तो भगवान को कैसे समझेगा कि आपको कुछ चाहिए? सवाल जेन्युइन है, बराबर है। तो सेम थिंग है, किसी को कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, किसी को कुछ लोगों को पढ़ाना है, किसी को लोगों के दर्द दूर करने हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई गोल नहीं है। कितने लोगों को दर्द दूर करने वो नहीं पता, मीडिया कौन सा है वो नहीं पता, लाइफ में कितना स्क्वायर फीट का इंस्टीट्यूट चाहिए वो नहीं पता, कौन से सेक्टर में काम करना है वो नहीं पता, देन कैसे होगा अचीव, राइट? कभी भी जो भी गोल रहता है, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक। कितने लोगों ने ऐसे लिखा है कि मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, 2 BHK फ्लैट चाहिए, किसी ने फ्लैट का गोल लिखा हुआ है कि मुझे ये फ्लैट लेना है या रो हाउस लेना है, जो भी है, ठीक है, लिखा है, ठीक है। आप लोग ये देखना, जो लोगों ने लिखा हुआ है, क्या आपने उसको स्पेसिफाई किया है कि मुझे 2000 स्क्वायर फीट का कोरेगांव पार्क, यानी कि पुणे में जो अच्छा एरिया है उसका नाम लगा, कोरेगांव पार्क में मुझे इतने इतने एरिया का इतना इतना, यानी कि 3 BHK 4 BHK स्क्वायर फीट का फ्लैट 2025 तक अचीव करना है, राइट? जितने लोगों ने लिखा, विवेक जी ने लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन 90% लोग ये गलती करते हैं, वो लिखते हैं कब तक चाहिए पता नहीं है, कितना स्क्वायर फीट चाहिए पता नहीं है। अच्छा 1 BHK फ्लैट कहीं पे भी चलेगा? आप अभी जहां पे रह रहे हो ऐसे कहीं तो एकदम सुनसान जगह पे अगर आपको दे दिया तो चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा। जो चाहिए वो स्पेसिफिक चाहिए, इसीलिए गोल में जो है वो स्पेसिफिक ही चीज चाहिए। गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो लोग बात नहीं कर रहे वो लोग म्यूट कीजिए अपने आप, है ना? ये स्पेसिफिक ही होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। माइंड से अगर कमजोर हो तो कुछ नहीं अचीव करोगे लाइफ में। याद रखना, जितने लोगों ने नेक के नीचे इन्वेस्ट किया है, जैसे शर्ट, पैंट, ठीक है, यानी कि परफ्यूम, ब्रांडेड शूज, एनीथिंग, उसमें जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, खाने पीने पे बहुत ज्यादा खाया पिया, आज ये खाया वो पिया, वो लोगों का अचीवमेंट लाइफ में बहुत कम है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 है। जिन लोगों ने नेक के ऊपर क्या आता है? हमारा सिर आता है, राइट? दिमाग आता है। इसमें जिसने इन्वेस्ट किया है उसको मल्टीप्लाई होके पैसा मिला है, उसको मल्टीप्लाई होके पैसा मिला है। कोई भी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पाने के लिए ब्रेन को ट्रेन किया, उनको लाइफ में अचीवमेंट्स मिली है। जब आप ब्रेन को ट्रेन करोगे, जब आपका माइंड सेट ट्रेन करोगे, देन एंड देन ओनली आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे। जो भी गोल होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसकी मेजरमेंट, जैसे मैंने अभी बताया ना, अगर घर चाहिए, ठीक है, तो कितने एरिया का चाहिए, मेजरेबल चाहिए, ओके? या फिर अभी ऐसा था, मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए। बहुत बड़ा का क्या है, कितना चाहिए भाई? 5000 भी बड़ा होता है, किसी के लिए 500 भी बड़ा होता है। एग्जैक्टली क्या चाहिए?
है ना। आप किसी को पूछते हो ना तो कोई बोलता है मेरे को बहुत बड़ी लंबी गाड़ी चाहिए। लंबी का मतलब क्या है? ट्रेन चाहिए, ट्रक चाहिए, क्या चाहिए, राइट। लंबी का एक स्पेसिफिक आपको डिफाइन करना है कि इतनी लंबी चाहिए, उसमें ये मॉडल चाहिए, ये वाला ब्रांड चाहिए, ये वाला, राइट। और वो गोल अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल यानी क्या? आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मिल सकता है मुझे। इसीलिए मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोला है। शॉर्ट टर्म जो तुरंत अचीव होगा। अभी इससे क्या होगा, जो अचीवेबल होता है ना, अगर एक गोल अचीव होगा ना तो आपको लाइफ में लगेगा कि हाँ ये चीजें अचीव हो सकती है, ये चीजें अचीव हो सकती है, राइट, राइट, गुड। और क्या होना चाहिए? उसमें टाइम बाउंडिंग भी होना चाहिए। उसमें टाइम बाउंडिंग जैसे मैंने बताया, एक मिनट, जब जैसे मैंने बताया उसमें टाइम बाउंडिंग भी होना चाहिए। टाइम बाउंडिंग यानी कि इतने ईयर तक मुझे मिलना है, इसीलिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऐसे गोल बताया मैंने। शॉर्ट टर्म में क्या कि कम से कम ये 1 साल, 2 साल, 6 महीने में ये अचीव होना चाहिए। मिड टर्म में क्या है, 2 साल, 3 साल, एक स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक ईयर तक आपका वो अचीव होना ही चाहिए, अचीव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें रहेगी, और दूसरी चीज रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके गोल रियलिस्टिक। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, होगा क्या? होगा? मैं किसी के लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, है ना, जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो वो क्या है? रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो गोल कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। यस, फॉर स्पेसिफिक, यंग फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। तो ये स्मार्ट गोल हर किसी के लाइफ में सर ये रिपीट करिए ना प्लीज, स्मार्ट ये गोल का। हाँ, स्मार्ट गोल में एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। ये 5 चीजें उसमें होनी चाहिए। एंड देन ओनली आप आपके लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड मैं गारंटी देता हूं, अगर आप भी लिखते हो उस गोल को, तो जो भी आपके 6 महीने के गोल है, 5 गोल आपने जो लिखे हैं, तो उसमें से कम 2 या 3 गोल ने आपने अचीव किया ही होगा, ठीक है। इसको करने का प्रोसेस भी बताता हूं मैं कैसे करना। यहां तक समझा सभी को? कितने लोगों को समझा? सर वो स्मार्ट गोल का रिपीट कीजिए ना एक बार प्लीज। स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। सर मेरे एक क्वेरी है। कौन बोल रहा है? आरती मोड़े। हाँ बोले मैडम। हाँ सर, मैंने गोल लिखा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में, और डेट्स भी लिखे, बट एक फीलिंग आता है कि ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है या होगा, हुआ, हाँ अचीव होगा नहीं अचीवेबल होगा। चाहिए, तो हाँ। इसीलिए वहां पे अचीवेबल लिखा हुआ, जो आपका माइंड एक्सेप्ट करे। मुझे बैठे बैठे अभी 1 करोड़ मिलेंगे, और 1 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे, और पीछे से दिमाग ही बोल रहा है अभी 1 करोड़ कहाँ से मिलेंगे, 1000 रुपए भी मिले तो भी बहुत है। तो वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए अचीवेबल बोला है। आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए पहले जो शॉर्ट टर्म गोल लिखते हैं ना, वो एकदम रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए, तब फिर आगे के गोल आपको पॉसिबल लगेंगे। आप एग्जाम में देखो, एग्जाम कभी क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा होगा ना, कि कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, कुछ इजी क्वेश्चन रहते हैं, 30% इजी क्वेश्चन रहते हैं, 30% जो होता है थोड़ा सा मिड लेवल का होता है, और 30% हार्ड रहते हैं एग्जाम, राइट, ऐसे ही रहता है। तो वो सीरीज ऐसे ही स्टार्ट होता है, इजी से लेके हार्ड तक। तो उसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है।
तो ये सारे स्कूल एग्जाम में ये चीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने टफ पहला ही टफ दे दिया तो उसमें क्या होगा, अरे मेरे से होगा ही नहीं है, ये मेरे से होता ही नहीं, ऐसे वाली फीलिंग है। और दूसरी चीज हमारे थॉट प्रोसेस में और एक क्या चीज है पता है, हमारे जो आजू बाजू का एनवायरमेंट है, आजू बाजू का एनवायरमेंट, अभी हम लोग एनवायरमेंट हम खुद ही बनाते हैं, वो भी बताता हूँ। कभी कभी अगर किसी को देखा होगा ना आपने, स्पेसिफिक अगर हम लोग, हमारे पिताजी दादाजी अगर कोई रहता है तो आप अगर किसी को बताते हो कि अरे देखना इसका इतना बड़ा गाड़ी है, गांव में कोई रहता है, इतना बड़ा घर है ने, बहुत बड़ा घर है, तो फिर क्या बोलते हैं पता है, सब 2 नंबर का है रे। राइट है, सब 2 नंबर का है, वो सब ऐसा ही आया रे पैसा उनका, पता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, राइट। ऐसा क्यों बोलते, और वही हम लोग सुनते हैं, वही हम लोग सुनते हैं, वो बताते हैं, हम लोग सुनते हैं, और उससे क्या होता है, आपके माइंड में पैसे से रिलेटेड ऐसी एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर पैसा मिलता है तो सिर्फ गलत काम करने से ही मिलता है। ये आपका माइंडसेट धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट कभी नहीं बनाना है। तो पैसा कमाया जा सकता है, उस टाइम पे आप लोग अलग अलग और भी लोग हैं जो दुनिया में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रैंकिंग पे हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल्स दे सकते हो। पापा ऐसे नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत करके बहुत आगे आए, उनका भी माइंडसेट चेंज करना है और खुद का भी करना है। जब आप दूसरे को बताते हो ना, तब आपका खुद का भी माइंडसेट चेंज होता है। और जो भी आपके 5 गोल है, आप आज आपके घर में जो आपके मेंबर्स है, उनको आपके 5 गोल्स उनको बताने हैं कि मैं अपने लाइफ में ये 6 महीने में ये चीजें करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, जो भी है। ये क्यों बताना है, क्यों बताना है, रीजन क्या है, बताता हूँ। जब हम लोग अपना गोल दूसरे को बताते ना, अगर सपोज आपने कोई गोल अचीव नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल कोई अचीव नहीं किया कि अरे मैं 6 महीने में ना ये बुक रीड करना चाहती थी, तो 6 महीने के बाद है ना वो बंदा क्या करेगा, बोलते हैं हाँ तूने बोला था वो 6 महीने में वो बुक पढ़ने वाली थी तू, या पढ़ने वाला था, नहीं पढ़ा ना तूने, पता है मेरे को तू कुछ नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। फिर हमारे अंदर का जो इंसान है ना वो जाग उठता है कि अरे यार अभी करना है इसको, इसको करना है। जब आप दूसरे को कुछ अपने गोल बताते हो ना, तो एक्सटर्नल फोर्स आती है उसको अचीव करने के लिए। वो लोग आपको जबरदस्ती टॉन्ट करते हैं, कर क्या तू बोला था, नहीं किया ना, राइट। ये होता है ना, जब आप कुछ अचीव नहीं करते हो ना, तो लोग टॉन्ट मारने के लिए बराबर आते हैं। और ये जो टॉन्ट मारने वाले ना, ये आपके सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं गोल अचीव करने के लिए। तो इनको पहले बताओ, जो आपका दुश्मन ना उसको तो पहले बताओ, ताकि वो आपको याद दिलाते रहे कि ये मेरा गोल है, राइट। फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में वो रिमाइंडर दे रहे हैं आपको, फ्री में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे गोल है ना एक डायरी में कहीं तो छुपा हुआ रहता है, फिर हम उसको 6 महीने के बाद खोल के देखते, अरे ये ना ये रह गया। तो वैसा नहीं है, बताना है लोगों को कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ ये 6 महीने में, ये 6 महीने में ये गोल है मेरा। कितने लोग करेंगे, जो लोग एक्शन लेगा सिर्फ उसका ही अचीव होगा, जो एक्शन नहीं लेगा ना उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। 100% श्योर हूं मैं इस बारे में। कर्मा काम करते हैं, एक्शन काम करते हैं। जो कर्मा करोगे, जो एक्शन करोगे, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। मेरे लाइफ में जितने अचीव किए हैं मैंने चीजें, वो गोल सेटिंग के मदद से किए हैं, ठीक है। मेरे जो गोल्स थे उसके हिसाब से मेरी सारी चीजें चल रही है, और अभी भी ट्रैक पे है सभी चीजें। जैसे मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल आपको मैंने बता दिया, एंड ये 100% अचीव होगा, मैं श्योर हूं उसके लिए। आपके लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है सर, हमारे पास तो गोल ही नहीं है, जो होगा अब सब नसीब, भगवान ने तो लिखा ही है। अरे भगवान ने ये बोल रहा है कि तू जो लिखेगा, तू जो अपने गोल सीट में लिखेगा वही तुम्हें मिलेगा। तो तूने कुछ लिखा ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये गोल, अभी ये गोल लिखना कहाँ है और रखना कहाँ है, ये 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज तो इसको है ना A4 साइज या फिर A3 साइज, A4 साइज या A3 साइज का ब्लू पेपर लेना है, ब्लू पेपर, ब्लू कलर का पेपर।
और इसको लगाना है आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी इसमें और एक चीजें करनी है, जैसे इसमें थोड़ा सा इमेज जैसे किसी ने अगर स्पेसिफिक कार मॉडल अगर किया होगा, ये अचीवमेंट चाहिए, तो कार की कोई भी एक फोटो प्रिंट आउट करना है और वहां पे उस गोल पे लिखना है कि ये कार मुझे इस डेट पे मुझे चाहिए, इस डेट पे चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी ने घर लिखा है तो घर का इमेज होना चाहिए जैसे आपको चाहिए, जो इंटीरियर अच्छा लगे वैसे वाला, उसको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद उसकी डेट वहां पे लिखना है, लोकेशन लिखना है, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए। कितने लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है? द सीक्रेट जो बुक है एक बहुत फेमस, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें। यस, तो ये जो सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट के काफी कुछ फंडे हैं इसमें, सीक्रेट के फंडे। सीक्रेट में एक चीज सबसे बड़ी मिसिंग है, वो है एक्शन। सीक्रेट बुक में जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज है वो है एक्शन। उसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया है, एक्शन पे कुछ भी फोकस नहीं किया है। सर वन डाउट, सर ये जो हमें ब्लू पेपर पे लिखना है और स्टिक करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हाइड करके रखना है? नहीं, सबको दिखना चाहिए। सबको दिखना चाहिए? हाँ, हाइड नहीं करना। ओके। हमारे गोल हम लोग किसी को बता ही नहीं रहे, मैं तो बताओ बोल रहा हूँ। राइट, दिखना चाहिए, वो सबको गोल्स दिखने चाहिए। अगर गोल्स आपके लोगों को दिखेंगे देन ओनली वो अचीवेबल होगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन काम कर रहे उधर, समझ रहे हो? उसके वाइब्रेशन काम कर रहे, वो सोच रहा है कि अरे इसको है ना, ये 6 महीने में ये करने वाला है। अगर 6 महीने में उसमें से 1-2 चीज भी आपने कर ली, तो जो नेक्स्ट मिड टर्म वाला गोल है ना, उसके लिए वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर लेगा कि अरे ये किया है तो ये भी कर लेगा, ये इसका भरोसा नहीं है। राइट सर एक डाउट, यस मैम, वर्षा मैम प्लीज। शेयर मार्केट का जो मैंने लिखा है, सबसे ऊपर जो लिखा है गोल, वो शेयर मार्केट का है। तो जो मैंने जो शेयर लिए है उसका लोगो करके इमेज करके रखूं क्या? हाँ रखो ना, और अमाउंट भी लग दो, इतना प्रॉफिट होना चाहिए उसमें से। ओके। हाँ, और उसके बाद मैं शिव सर को इतना % भेज दूंगी, ये भी लिख देना। yes, मेरी तरफ से एक गोल ऐड कर देना उसमें। ठीक है, तो देखो कैसा है कि कोई भी गोल, आप जो भी गोल लिख रहे हो उसको, मैंने जैसे बोला एक्शन जरूरी है, एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वर्षा मैम ने बोला कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, तो शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है, शेयर मार्केट में सिर्फ उसी लोगों का लॉस होता है जो सिर्फ लक पे खेलते हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर डेटाबेस निकालते हैं कंपनी का, उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, उनको कभी मार्केट लॉस नहीं देता है। मार्केट में वो लोग लॉस खाते हैं जो लोगों को बोलते हैं अरे तूने क्या खरीदा, मैं भी यही खरीद रहा हूं, और इमोशनली जो अटैच है मार्केट में, वो लोगों को लॉस होता है। ठीक है, अगर किसी को करना है तो एक मेरा किसी के साथ तो टाइप वाइप नहीं है, लेकिन मैं एक रिकमेंड कर रहा हूँ, अवधूत साठे ट्रेनिंग एकेडमी बोल के एक एकेडमी है, तो मैंने बहुत नाम सुना है और मेरे कुछ परिचय के लोग हैं, उन्होंने उधर से ट्रेनिंग लिया है। ही इज अ बेस्ट ट्रेनर, इज अ बेस्ट ट्रेनर, पूरा आपको टेक्निकल एनालिटिक्स सारी चीजें वो लोग सिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट है उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है अराउंड 60,000 70,000 का उनका ट्रेनिंग कॉस्ट है। तो बट वो कैसा है, इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा नहीं डूबेगा इसकी गारंटी होती है। मार्केट में पैसा नहीं डूबा, यही बहुत बड़ी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसा है। तो वैसे ही सेम और भी कोई चीज है, जैसे आप लोग सपोज कोई कार खरीदना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, तो घर खरीदना है तो उसके लिए एक्शन जरूरी है, घर देखना जरूरी है, घर का बजट निकालना जरूरी है, और उतने पैसे अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी छोटे गोल बनेंगे, उसके लिए भी छोटे गोल बनेंगे। जैसे कोई मूवी प्रोड्यूस करना चाहता है तो मूवी का बजट कितना होना चाहिए, देखो ये सारी चीजें ना गोल सेटिंग में होते हैं।
कितना बजट होना चाहिए, कौन एक्टर्स रहेगा, कौन ये रहेगा, म्यूजिक डायरेक्टर कौन रहेगा, डायरेक्टर कौन रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, तब वो चीज अचीव हो सकती है, राइट। ओके, ये सारी चीजें आपको लिखनी है नॉर्थ साइड में। नॉर्थ में आपको ब्लू कलर के A4 साइज के शीट पे आपको लिखनी है। और कोई भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करो कि आज मैंने लिखा और कल मुझे सर 15 दिन हो गए कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है गोल का, नहीं आएगा। इसमें Sir, any pen we can use on blue paper? Yes. Any pen? एनी पेन यू कैन यूज, रेड छोड़ के, ठीक है, लाल कलर छोड़ के कोई भी पेन यूज करो, ठीक है। डायरेक्ट इमेज लगाओ वो भी चलेगा, इमेज लगाओ उसके ऊपर नीचे डेट लिखो वो भी चलेगा, ठीक है। ब्लू कलर के पेपर पे वो स्टिक करो, जो भी आपका कार है, इमेज है, एनीथिंग, ठीक है। किसी को शादी करनी है तो जैसे लड़की चाहिए उसका फोटो लगाओ, ठीक है। और कोई कंपनी कोई XYZ सैलरी चाहता है तो उसका फोटो लगाओ, राइट। उसका चेक का फोटो लगाओ कि ये चाहिए मुझे, राइट। नॉर्थ साइड में कभी भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स, कभी भी लाइट बिल के बिल्स, ठीक है, कोई किसी भी टाइप का बिल नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बिल्स है, आपके कोई भी बिल्स, ड्यूज है, क्रेडिट कार्ड का बिल, लाइट बिल, टैक्स, ये सारी चीजें अगर रहेगी तो हमेशा आदमी पेइंग में रहता है, हमेशा उसको बिल्स ही आते रहते, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए वहां से वो सारी चीजें हटा दो। नॉर्थ में सिर्फ आपको गोल लिखने हैं, ब्लू पेपर स्टिक करना है और उसके ऊपर आपको आपके गोल्स लिखने हैं, ठीक है। इसका और भी एक सेशन होगा हमारे वेल्थ के ऊपर ही, कंप्लीटली फोकस्ड एंड गोल सेटिंग के ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली, अगर देखा जाए सिर्फ गोल सेट करना लाइफ का सबसे इजी भी है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट। लोग 5 गोल में ही ऐसे सोच रहे मेरे 3 हो गए, 4 हो गए। अगर मैंने आपको 20-20 गोल बोले तो क्या करोगे आप? आपके लाइफ में सिर्फ 5 गोल नहीं हो रहे, 6 महीने में 5 गोल नहीं हो रहे, लाइफ में, पूरे लाइफ में 5 नहीं हो रहे, तो हम लोग कर क्या रहे, राइट। इमेजिन करो, इसका एक मेडिटेशन होता है लेकिन मैं जस्ट अभी बोल रहा हूं आपको, एक विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। आप अभी कितने साल के, 30, 40, 50 जो भी है, ठीक है। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, आपकी बहुत लंबी उम्र है, 100 साल तक आप सब लोग जी लिए। उसके बाद आफ्टर 100 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, एंड आफ्टर, देखो लाइफ में मरना सबको है, सबको पता है मुझे मरना है, ठीक है, ये सबको पता है। कोई ऐसा है कि मैं तो सर अमृत पी के आया हूं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, ऐसा कोई है तो बताओ मुझे, ठीक है। उसके लिए ये वर्कशॉप नहीं है, सबको पता है हम लोग मरने वाले। लेकिन आफ्टर डेथ, मरने के बाद आप क्या अचीव करोगे? आपकी आत्मा वहां पे रुकी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आत्मा वहां पे रुकी है और सभी लोग आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। सभी लोग जो भी आपके रिलेटिव्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर बच्चे हैं, आपके आड़ोस पड़ोस वाले हैं, उनसे आप क्या सुनना पसंद करोगे आपके बारे में? अरे बहुत चिंगूस थी, कभी मैंने को बोला ना एक ये देने के लिए, तभी भी उसने वो भी नहीं दिया, ऐसा सुनना पसंद करोगे? नहीं। अरे उसने खुद के लिए कभी 10 रुपए भी खर्चा नहीं किया, जब भी बोलती थी मैं घूमने के लिए चल, तो वो बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है। उसको जब भी बोला ये एंजॉय करना है तो वो बोलती थी अरे नहीं है, मेरे को वो नहीं पसंद है। हमेशा किटकिट करती रहती थी। ऐसा सब सुनना पसंद करोगे? नहीं ना, कुछ और सुनना पसंद करोगे। तो क्या सुनना पसंद करोगे? बहुत अच्छी थी, सबको हेल्प करती थी, अकेली थी, अकेले के दम पे इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया। वो अकेला बंदा था, उसने फैमिली को बहुत अच्छा संभाला, अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, हर किसी की रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। उसने इतने लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किए, जॉब्स क्रिएट किए। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन आज उसने करोड़ों की संपत्ति
दे के गया लोगों को। तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? मैं सुनना पसंद करूंगा कि शिवशरण एक बेस्ट हीलर था, कि जो लोगों के लिए एक आश्रम छोड़ के गया जहां पे मुफ्त में इलाज हो रहे सबके। कम से कम अच्छा आदमी था, ये तो सुनने को मिलेगा। राइट। तो ये लोग आपको, आपकी उम्र कुछ भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ उससे कोई मैटर नहीं करता है। आफ्टर डेथ, अब मरने के बाद आप क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। अचीव क्या किया? लेकिन क्या सुनना पसंद करोगे? अरे बहुत ये था रे, बहुत छोटी छोटी बातों पे पैसे लेता था हमसे वो शिव सर है ना, एक एक वर्कशॉप लेते थे, हर बात का पैसा लेते थे, हर बात का पैसा लेते थे। राइट। लेकिन आप कभी तो एटलीस्ट ये देखो, जैसे ये वर्कशॉप होता है ना, वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपको लाइफ में, ठीक है, मे भी किसी को कुछ चीजें पता होगी, किसी को नहीं पता होगी। जिसको नहीं पता होगी उसको बोलेंगे अरे कुछ तो अच्छा सिखाया आज, मैंने टाइम लिया मेरा, लेकिन अच्छा सीखा है, थोड़ा डाटा वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा सीखा है। इंसान अच्छा है वो, भले डांटता है बीच बीच में, लेकिन इंसान अच्छा है। ठीक है ना? अगर सिर्फ एक वर्कशॉप में इतना काम कर रहे हैं तो पूरे लाइफ में हमें क्या अचीवमेंट करना चाहिए? यस, डेथ मेडिटेशन हम इसको बोलते हैं, बट वही बता रहा हूँ, ये एक टाइप का मेडिटेशन होता है, बट मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में है ना, हम लोग आपके जो पूर्व कर्मास है उसके लिए कैसे माफी मांगना है, उसका एक पूरा फॉर्मेट बताऊंगा आपको, और एक प्रार्थना बताऊंगा आपको, वास्तु में बैठ के कौन सी प्रार्थना कर रही है जिसके वजह से आपके कर्मा ब्लॉक हुए हैं, जिसके वजह से आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। उसका मेडिटेशन में आपको नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें बताऊंगा। लेकिन सुनो, अगर आप लोग सच में लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, एक व्यक्ति को फॉलो करो, प्रॉपर वे से फॉलो करो। नहीं करना है तो लाइफ में कुछ अचीव भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अचीव ही नहीं करना है तो टेंशन नहीं है। कितने लोग एग्री करते हो? सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा मैं करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं। कर दो तो फंस तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, खुद के लिए कर रहे हैं, लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है, इसीलिए आप लोग ये सब सारी चीजें कर रहे हो, राइट। आप सभी लोगों को आपके जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करना, यही मेरा पर्पस है आज के सेशन का, ठीक है। बट एटलीस्ट आपका गोल अगर कहीं लिखा ही नहीं है, आपको लाइफ में करना ही कुछ है ही नहीं, देन मैं क्या हेल्प करूंगा आपको? राइट, गुड। जिसने लिखा है ना, जिसने भी लिखा है उनके लिए वेल एंड गुड है। जो लोगों ने नहीं लिखा है, यानी कि जिसके 2 हो गए, 1 गोल हो गया, 3 हो गया, किसी ने लिखा भी नहीं होगा, तो वो प्लीज थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, टाइम लो। अगर जिसने लिखा है उसमें भी कुछ चेंजेस करने तो आप थोड़ा सा टाइम लो, आज का पूरा दिन लो, कल का पूरा दिन लो, कल शाम तक आपको ये सारे गोल लिखने हैं और मार्केट में जाके एक ब्लू पेपर लेके आना है, कार्डबोर्ड लेके आना है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है, और वो लगाने के बाद उसका एक फोटो मेरे पर्सनल विंडो पे आना चाहिए। उसको मैं आगे की रेमेडीज बताऊंगा फाइनेंस एक्टिव करने के लिए, बट सिर्फ उसी को बताऊंगा। सर एक फैमिली में 4 मेंबर्स है तो एक ही शीट पे लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो उनके लिए देखो एक ही शीट पे लिखो, लेकिन गोल सबके अलग अलग होने चाहिए। हाँ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में तो हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में लिखो ना, हाँ, एक के नीचे एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और अपने बच्चों को भी आदत डालो। बच्चे क्या करते पता है? बच्चे जो आजू बाजू में एनवायरमेंट में देखते हैं ना, वही सीखते हैं। उसने देखा ना कि अरे मेरे पापा कुछ तो लिखते हैं, इसको देखते रहते हैं, कुछ तो लिखते हैं। और जो भी आपने गोल लिखा है, सुबह उठने के बाद ब्रश भी नहीं करना है, सबसे पहले वो देखना है क्या लिखा है मैंने। और रात को सोने से पहले सबसे पहले वो देखना है, देन सोने के लिए जाना। ये 2 एक्टिविटी आपको करनी है और ये कंटिन्यूअसली करनी है। और इसके बाद आप लोग ये 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी आपका गोल का टाइम पीरियड है, वो हो
होने के बाद आपको ये बताना है कि आपके गोल कितने अचीव हुए हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो लाइफ में कोई भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। ये कंसिस्टेंट, जो लोगों को मैं उपाय भी बताता हूं ना, तो उनको मैं बोलता हूं ये उपाय कंटिन्यू करने हैं। जिसको भी डीपी दे उसको बोलना है डीपी कंटिन्यू रखना है। लोग क्या कर रहे पता है, आज ही डीपी लगा, कल ही करा, परसों ही करा, अरे रिजल्ट कैसे आएंगे मेरी माता, नहीं आएंगे रिजल्ट। राइट सर एक डाउट था। बोलिए। सर मैंने सेकंड गोल लिखा है, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होगा, तो उसका इमेज का क्या करूं मैं? बैंक का फोटो निकालो, ठीक है, उसमें आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका एक प्रिंट आउट निकालो और उसमें वो अमाउंट लिख दो, उसमें वो अमाउंट लिख दो जो भी आपने बोला। बहुत का कुछ नहीं होता, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि इतना मेजर, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो आपको लगता है कि ये हो सकता है। सर ऐसे हम गूगल से इमेज भी तो निकाल सकते हैं, 50 ना, करोड़ गूगल या से, इस टाइप का, वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, गूगल से लो किससे भी लो, बट करो वो। खुद ड्राइंग अच्छा है तो खुद ड्राइंग करो, उसका कोई दिक्कत नहीं। सर वो इमेज कहाँ पे लगानी है? नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये ब्लू शीट पे लगानी है? ब्लू शीट पे लगानी है। ओके। दिस इज लिटिल अ डिफरेंट थिंग। इसमें थोड़ा सा हमने वास्तु को ऐड किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे करना है इसको। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखो क्या है कि सिर्फ लोग है ना गोल सेटिंग सिखाते हैं, बट उसको अचीव कैसे करना है ना वो कोई नहीं सिखाता, ठीक है। और वास्तु में ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ ट्रेनर है जो लोग गोल सेटिंग सिखाते हैं, उनकी भी मैं वास्तु करता हूँ और उनको गोल कहाँ लिखना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा इतना तो ट्रस्ट आप कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है। और वो ट्रेनर गोल सेटिंग के लिए ही 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। सर लड़कों की शादी के लिए लगाना हो गोल तो लड़के की फोटो लगानी है या लड़की की? सेकेंड थिंग, कोई भी गोल किसी पे थर्ड पर्सन का नहीं होना चाहिए। गोल सिर्फ अपना होता है, खुद का। आपकी शादी करनी है तो आपका लगा, मेरे को शादी करनी है, नहीं करने। वो कैसे है, कोई भी डिपेंडेंट गोल नहीं हो सकता। डिपेंडेंट कि अगले बार मोदी ही वापस चुन के आए, वो डिपेंडेंट गोल हो गया किसी और का। नहीं, अगर अपने बेटे की शादी करनी है तो? नहीं, सिर्फ आपके लाइफ में आपका, उसका गोल वो खुद लिखेगा। हस्बैंड का अच्छा इंक्रीमेंट हो तो वो तो हम लिख सकते हैं ना गोल। कौन, क्या चीज, क्या? हस्बैंड का अच्छा इंक्रीमेंट हो तो ये गोल हस्बैंड को बोलो लिखने के लिए गोल। ओके, फिर ऐसे लिख सकते हैं अपनी बहू चाहिए, खुद को बहू चाहिए तो हमारी होगी ना, डिपेंडेंट हो गया ना फिर वापस। गोल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बहू तो उसकी नहीं होएगी ना, डॉटर इन लॉ चाहिए। गोल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कोई और करने के बाद मुझे होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका क्या उपाय होएगा? उसका कुछ उपाय नहीं है, उसका सिर्फ ये उपाय है कि मैं खुश होनी चाहिए बस। मुझे जो चाहिए वो अच्छे होना चाहिए। तो कभी भी डिपेंडेंट गोल मत रखो, उससे आपको हताश मिलेगा। अभी मैं हर बार बोलता हूँ कि कमेंट करो, शेयर करो, डिपेंडेंट गोल है ना, करते ही नहीं लोग। कितने लोग मेरे पोस्ट को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, पहले वो बताओ। ठीक है, अभी 32 लोग है इसमें, 30 तो लाइक्स और 30 शेयर्स आने चाहिए इसमें। हाँ सर किया है, लेकिन एफबी पे आपने बोला कि 199, लेकिन बस 17 या 18 लोगों ने ही कमेंट्स किया है सर। राइट, तो इसका बुरा लगता है ना, मैं इतना अपना मेहनत लगा रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ी देर पहले कुछ विजिट पे था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया किसी रीजन की वजह से। बट वही है कि आप, अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो मेरा हक बनता है आप लोगों से मांगना। और क्या मांग रहा हूँ, एक लाइक यार, एक लाइक तो कोई भी देगा यार, है ना। ओके, आप जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को कहीं पे
ट्रैवल करवा सकूं या फिर अब्रॉड, तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा ना? वो डिपेंडेंट नहीं होगा, वो तो आप खर्चा करके टिकट निकाल के दे रहे हो ना। हाँ। लेकिन वो नहीं जाएंगे उसकी बात अलग है, वो अलग चीज होगी। लेकिन आपको ट्रैवल करवाना, आपको टिकट निकाल के दे देना, बस खत्म, अपना गोल उधर तक ही है। डन। कितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? यस, वेरी नाइस। और ये जो छोटे छोटे गोल है, अभी मैं बताता हूँ, जो छोटे गोल है आपको आपके मोबाइल के स्टिकी नोट पे लिखना है। मोबाइल का जो स्टिकी नोट होता है ना, तो उस पे लिखना है, और उसको सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में लेफ्ट साइड पे लिखना है, स्क्रीन के सेंटर के लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहां पे वास्तु के हिसाब से गेन का जोन होता है, वो अचीवेबल होने के लिए। और घर के नॉर्थ साइड में लगाना है, ये 2 जगह है। सर। यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, वर्षा बोलते हैं। यस, बोला मैडम। एक रिक्वेस्ट होती सर, नेक्स्ट संडे नारळी पूर्णिमा है, तो अगर सेशन हम सैटरडे ले सकते हैं क्या? हाँ, तो फिर उसके नेक्स्ट संडे लेंगे, क्या दिक्कत? यस सर, अभी रहने दो ना सैटरडे संडे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। हाँ ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 सर, क्योंकि गोल लिखा तो है नहीं, उसको अचीव कैसे करना है ये तो आना ही चाहिए ना सर। 2 हफ्ते मतलब 15 दिन हो गए सर। हाँ, तो तब तक थोड़ा गोल के बारे में पढ़ो और क्या होता है। ना 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 सर। देखो, सर। हमारी जो जर्नी है ना, वो 1 दिन 2 दिन की नहीं है। हमारी जर्नी अभी सालों तक चलने वाले है, ठीक है? और आप सिर्फ हमारे साथ बस जुड़े रहो, बाकी कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है, ठीक है? बाकी जो लोग, यस बोलिए सर, नॉर्थ में वो गोल का पेपर नॉर्थ में अगर नहीं लगा सकते तो वेस्ट में भी लगाना है ना, गेन जोन में? जो भी बोल रहे हैं, मेरे को एक्चुअली है ना, जो बोल रहे हैं ना, पहले बताओ मेरा नाम ये है, मैं बोल रही हूँ, सर अभी मैं मैं शिल्पा ढूंढते बात रहता कर रही हूँ। हूँ। ओके हाँ ओके। सर, मैं शिल्पा बात कर रही हूँ। वो हाँ। गोल है ना, नॉर्थ में ना हमारा एंट्रेंस डोर है, तो वहां पे हाँ। ना आते जाते हमारे लोग घर के तो पढ़ेंगे, लेकिन बाहर वाले भी पढ़ेंगे और नजर लगाएंगे। तो मैं बेडरूम में वेस्ट साइड में लगा सकती हूँ क्या, गेन जोन में, जैसे नहीं, आपने कहा? नॉर्थ जोन में ही लगाना। अच्छा। नॉर्थ में अगर और आपका वेस्ट? टॉयलेट भी आ रहा है ना, तो टॉयलेट के डोर पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट टॉयलेट जाते टाइम तो याद आएगा कि ये गोल है मेरा। सर, नॉर्थ में एंट्री है और लोग आते जाते देखेंगे तो मतलब अरे हमें घर तो के दिखाना फैमिली है मेंबर गोल देखे तो लोगों को, ठीक है, हमें तो लोगों को दिखाना है गोल। वो नजर ये पहले, लगाएंगे। ये वही बोल रहा हूँ ना, ये सोच है, सोच से गरीब नहीं रहना है, पहले ही स्टेटमेंट ये है मेरा। सबसे बड़ा पैसा है, पैसे से बड़ी सोच है। जिस टाइम पे सोच पक्की हो जाएगी ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। सर देन अपने हॉल में या बेडरूम के नॉर्थ साइड के वॉल पे लगा सकते हैं क्या? हाँ, नॉर्थ साइड पे लगाना है। तो उनके लिए वो उपाय है ना, अगर नॉर्थ साइड पे डोर है तो आपके बेडरूम घर का के नॉर्थ। नॉर्थ पे लगाइए ना। हाँ, नॉर्थ पे डोर पे लगाओ, घर का नॉर्थ जो भी रहेगा आपको वहां पे लगाओ, बस दैट्स इट। नो सर, अपने रूम का नॉर्थ साइड घर पे का जो नॉर्थ, घर का नॉर्थ, घर का नॉर्थ, घर का नॉर्थ, पूरे घर का नॉर्थ। पूरे घर का नॉर्थ। अगर वो हॉल में आ रहा है तो हॉल में लगाओ, अच्छा, एंट्रेंस पे आ रहा है एंट्रेंस पे लगाओ, टॉयलेट पे आ रहा है टॉयलेट पे लगाओ, कोई दिक्कत। ओके ओके, नॉट रूम वाइज। सर इसको Yes. प्रेजेंट में अभी ये present आखिरी में लिखना क्वेश्चन है लूंगा, ये श्वेता मैम का मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 7:17 हो रहे हैं, सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपना खाना पकाना है, खाना है, बहुत कुछ है, ठीक है? और भी कुछ चीजें हैं। हाँ बोलिए श्वेता मैम प्लीज। सर इस कैसे लिखना है? आई विल बाय अ कार ऐसे लिखना है, या आई हैव रिसीव्ड, आई हैव बॉट अ कार ऐसे लिखना है? मतलब फ्यूचर की तरह से लिखना है या प्रेजेंट में लिखना है? आई हैव बॉट लिखना है या आई विल बाय अ कार ऐसे? कुछ भी लिखो, जैसे भी, प्रेजेंट टेंस में लिखो, फ्यूचर टेंस में लिखो, पास्ट टेंस में लिखो, जैसे आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट हाँ, उस गोल को आपको देखना है। कब देखना है? उठने के बाद पहले उधर ही देखना है, और सोने से पहले उसको वापस देखना है। सिर्फ देखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी आगे तो प्रार्थना आएगी। आप लोगों को सबको प्रार्थना दूंगा मैं। सर जो आपके सर याच्यावर एक डाउट आहे प्लीज।
आपके पास्ट कर्मा कट होने के लिए कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए, तो वो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करूंगा जो लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग वही वापस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इतना तो हक बनता है, राइट। एंड करेंगे, आप लोग नहीं करोगे ना तो मैं ये पेड में लेके आऊंगा कोर्स, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लोग पेड करवा लेंगे, जिसको सच में जरूरत है ना। मैं सिर्फ वो चाहता हूँ कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लोग सच में जेन्युइनली इस चीज को देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, बाकी कुछ। थैंक यू, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज गोल सेटिंग्स, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, और इस पे गोल सेटिंग पे बहुत सारे टॉपिक्स है, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। जैसे हम लोगों ने देखा है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन टॉपिक पे हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं, जैसे हमने पीछे वाला टॉपिक जो लिया था मोबाइल वास्तुशास्त्र कैसे होता है, उसमें वो देखा था। अभी ये देखो बहुत सारी अगर कैसे होता है कि अगर कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते रहेंगे देन हमें देने में आसानी रहेगी। अदरवाइज फिर जो लोग छोटे छोटे लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो फिर मैं सिर्फ उनको ही बताऊंगा, ऐसा भी होगा, है ना। तो सबको मिलेगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। और प्लीज कमेंट कीजिए कैसे लगा सेशन व्हाट्सएप के ग्रुप में, एंड सेम विद मैं फेसबुक पे एक टेक्स्ट डालूंगा कि आज का सेशन आपको कैसे लगा, तो प्लीज उस पर भी कमेंट कीजिए, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम लोग साउंड पे आने वाले हैं, साउंड कि साउंड कैसे काम करता है, ठीक है। कौन से म्यूजिक सुनने के बाद आपको रिलीफ मिलेगा, कौन से म्यूजिक के बाद आपको मेंटल स्टेट जो एक हाई लेवल पे जाएगा, है ना। ऐसे काफी कुछ चीजें हैं। फिर बाद में कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको, कैसे पॉइंट, कौन से पॉइंट प्रेस करने हैं। किसी को नींद नहीं आ रही तो क्या करना है, कोई हकला रहे तो उसके लिए क्या करना है, किसी को भूख नहीं लग रही तो उसको क्या करना है, किसी को माइग्रेन है उसके लिए क्या करना है। धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय गुरुदेव। और बने रहिए हमारे साथ, और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।